जो राम जी ने नियम धारण करा था, जो नियम भगवान कृष्ण ने धारण करा था, वो नियम आज भारत भूमि का ही नहीं, देश का ही नहीं, विदेश का व्यक्ति भी धारण कर रहा है। राम जी का एक नियम बड़ा भारी था। राम जी का एक नियम, कभी कभी आपने रामेश्वर धाम की अगर कथा सुनी हो कि भगवान शंकर का रामेश्वर धाम में भगवान राम जी ने शिव जी की स्थापना करी, शिव जी को प्रतिष्ठित करा। कभी आपने सुना हो, अपन कहते हैं कि समुद्र पार करना था, इसलिए राम जी ने शंकर भगवान की पूजन करी, अर्चना करी। पर कभी साउथ की एक रामायण का स्मरण करिएगा, और साउथ की एक रामायण में जिसके अंतर्गत कंबन रामायण के अंतर्गत वर्णन किया कि राम जी का एक नियम बड़ा भारी था कि जब तक वो शंकर जी को जल नहीं चढ़ा देते थे तब तक वो मुख में जल नहीं लेते थे। यह राम जी का नियम। शिव जी को जल चढ़ाए बिना मेरे राम जी जल पीते नहीं, शंकर जी को जल चढ़ाए बिना मेरे राघव जी जल पीते नहीं। उनका जो नियम था वो बड़ा भारी। जब समुद्र के किनारे पहुंच गए, समुद्र के तट पर पहुंच गए, तब राम जी को प्यास लगी तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लखन, ए लखन। लखन बोले, जी भैया, बहुत प्यास लग रही है, पर समुद्र के तट पर तो खारा ही खारा पानी है, और ये समुद्र के तट पर जो खारा पानी है मैं पीऊं तो पीऊं कैसे? जाओ कहीं से मीठा जल, निर्मल जल मेरे लिए लेकर। लखन लाल जी गए, भगवान श्री लक्ष्मण जी शेषनाग अवतारी मेरे लखन लाल जी गए, जल लेकर आए और उन्होंने बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उस पर जल चढ़ाया। तब मेरे राम जी ने जल को पिया, तब मेरे राम जी ने जल का आचमन करा। राम जी का एक नियम प्रबल था कि बिना जल चढ़ाए वो जल नहीं पीते थे। भगवान कृष्ण का एक नियम था, बिना जल चढ़ाए वो अपने द्वारका के सिंहासन पर नहीं बैठते थे। राजा विक्रमादित्य का एक नियम था, वो भगवान शंकर को जल चढ़ाए बिना अपने 32 सिंहासन पर नहीं बैठते थे। और राजा भोज का नियम था कि वो भगवान को जल चढ़ाए बिना अपनी सत्ता को ठीक तरह से एक निर्णायक के रूप में, जब तक वो जल ना चढ़ाते थे तब तक निर्णय नहीं दिया करते थे। ऐसा जब तक जल ना चढ़ाया राम जी ने तब तक जल नहीं पिया। भगवान कृष्ण ने जब तक जल नहीं चढ़ाया तब तक द्वारका के सिंहासन पर बैठते नहीं थे। रुक्मणी जी ने पूछा, आज आप सिंहासन पर नहीं बैठे? भगवान कहते थे कि मेरा जल चढ़ाना रह गया है, मैं जल चढ़ाऊंगा, सिंहासन पर बैठूंगा। एक बार भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से पूछ लिया था, सीता जी ने राम जी से पूछ लिया था कि तुम बिना जल के पानी नहीं पीते, तुम बिना जल के सिंहासन पर नहीं बैठते। विक्रमादित्य जी से भी पूछा गया कि आप बिना जल के अपने 32 सिंहासन पर नहीं बैठते, आखिर कारण क्या है? तो राम जी ने कहा कि जल चढ़ाकर जल पीता हूँ, उससे मेरी इंद्रियां प्रबल होती हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं जल चढ़ाकर सिंहासन पर इसलिए बैठता हूँ क्योंकि मुझसे कोई निर्णय गलत ना हो जाए और पूरे राष्ट्र का उत्थान हो जाए, इसलिए मैं सिंहासन पर जल चढ़ाकर बैठता। इस जल की मूलता, इस जल की बड़ी प्रबलता। आप अगर रोज भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर जल समर्पित कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि मेरा निर्णय अब मेरे महादेव करते हैं, मेरी बुद्धि अब मेरे महादेव संभालते हैं, मेरा चित्त मेरे महादेव संभालते हैं। अब एक बात ये, एक बार ये कथा पहले कह चुके हैं, तो वहां पर किसी ने प्रश्न लिखकर भेज दिया था पत्र पर कि रावण भी तो शंकर भगवान को जल चढ़ाता था, फिर उसकी बुद्धि विपरीत कैसे हो गई? ये प्रश्न आपके भीतर भी जागृत होना चाहिए। किसी और वाला गुरु जी जब देखो जब जल की महत्वता करते हैं कि जल राम जी ने चढ़ाया, जल कृष्ण जी ने चढ़ाया, जल विक्रमादित्य जी ने चढ़ाया, राजा भोज ने चढ़ाया, जल सबने चढ़ाया, भगवान नारायण ने चढ़ाया, माँ लक्ष्मी जी ने चढ़ाया, ब्रह्मा जी ने चढ़ाया, माता पार्वती ने जल चढ़ाया। तो ये एक प्रसंग आता है कि फिर रावण भी तो जल चढ़ाता था, उसकी बुद्धि विपरीत कैसे हो गई? उसकी बुद्धि कैसी विपरीत? विनाश का जब समय होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। ये अपन कह रहे हैं, अपन बोलते हैं कि विनाश काले विपरीत। तो रावण क्या जल नहीं चढ़ाता? रावण क्या जल समर्पित नहीं करता? दो तरह का जल चढ़ाना होता है, बहुत ध्यान से सुनना। एक जल चढ़ाना वो होता है जो आप रोज भगवान के मंदिर में जा रहे हो, जल समर्पित कर रहे हो,
और दूसरा जल चढ़ाना वो होता है कि चार माताएं जब जल चढ़ाने जाती हैं तब अपना मन कर जाता है कि जल चढ़ा दो। चार लोग जा रही हैं तो अपने भी चल चलो, या कोई बीमार पड़ गया, कोई दुखी हो गया, कोई कष्ट में आ गया तो मंदिर याद आ गया, जल चढ़ाना, या फिर कुछ कामना हमारे भीतर है तो हमने जल चढ़ा दिया, कामना पूरी हो गई, जल चढ़ाना बंद कर दिया, हमारा कार्य पूरा हो गया और जल चढ़ाना हमने बंद कर दिया। बस रावण इसी सोच का था। जब उसको वर चाहिए था, जब उसको बहुत कुछ प्राप्त करना था, जब उसको बहुत कुछ चाहिए था, तब रावण जल चढ़ाने का काम करता था, तब रावण भगवान की आराधना करता था। और जब रावण के पास में बहुत सारी विद्याएं एकत्रित हो गई, जब रावण के पास में बहुत सारा बल एकत्रित हो गया, जब रावण के पास में बहुत सारी विद्याएं एकत्रित हो गई, तब रावण जल चढ़ाना बंद कर देता था। फिर रावण को किसी ने अकल दी, फिर रावण को किसी ने बुद्धि दी कि वो इंद्र तो तुम्हारी सभा में आया ही नहीं, तब फिर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया कि इंद्र मेरे अधीन हो जाए। फिर जल चढ़ाया, अग्निदेव मेरे अधीन हो जाए, वायुदेव मेरे अधीन हो जाए, ये जल नारायण मेरे अधीन हो जाए, ये देवता मेरे अधीन हो जाए, सारे ग्रह मेरे अधीन हो जाएं। भगवान जल चढ़ाते हैं और भगवान शंकर से वर प्राप्त करते करते सबको अपने अधीन कर लेते हैं। तब अब रावण ने कई बार जल चढ़ाना बंद भी किया। मांगने के लिए हमने भगवान की आराधना कर ली, मांगने के लिए हमने बहुत कुछ आराधना करी, पर उसके बाद जब हमारा कार्य सिद्ध हो गया तो हमने भगवान का द्वार छोड़ दिया। हमें रावण जैसी बुद्धि नहीं लाना है, हमें रावण जैसी विद्या नहीं चाहिए, हमें तो भगवान राम जैसी विद्या चाहिए, हमें भगवान कृष्ण जैसा बल चाहिए, हमें भगवान विक्रमादित्य जैसी बुद्धि चाहिए, हमें राजा भोज जैसी बुद्धि चाहिए, हमें रामकृष्ण परमहंस जैसी, नामदेव जी जैसी, तुकाराम जी जैसी, मीराबाई जैसी, नरसिंह मेहता जैसी, तुकाराम जी जैसी ऐसी बुद्धि हमारे भीतर चाहिए। हमें वो बुद्धि नहीं कि थोड़े दिन तक वो कार्य करा, थोड़े दिन के बाद में हमने बंद कर दिया। 3 महीने हम मंदिर गए, 3 महीने के बाद हमने बंद कर दिया। 4 महीने हम मंदिर गए, 4 महीने के बाद हमने बंद कर दिया। ऐसी विवेकता, ऐसी बुद्धि, ऐसा चित्त हमको नहीं चाहिए। हम भगवान का गुणगान नित्य प्रति करते रहे, हम भगवान का भजन नित्य प्रति करते रहे, हम भगवान का स्मरण नित्य प्रति करते रहे, हम भगवान का मंत्र जाप नित्य प्रति करते रहे। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आखिर कारण क्या है, क्यों धरी रह गई? ऐसी कौन सी हमसे गलती हो गई? ऐसा क्या हो गया जिसके कारणवश भगवान हमारे सम्मुख में नहीं आते, जिसके कारणवश भगवान हमारे सामने नहीं आते? राम में और रावण में क्या अंतर था? एक विशाल अंतर, एक बहुत बड़ा अंतर राम जी में और रावण में था। राम जी अयोध्या से चले थे और चलते चलते लंका पहुंचे थे। जितनी जगह से राम जी निकल कर गए थे, आपकी अयोध्या में तो राम जी का पथगमन, राम पथगमन बना है और बड़ा सुंदर राम पथगमन बन रहा है। जहाँ से राम जी चल कर गए, ज़्यादा से ज़्यादा राम जी सबसे ज़्यादा चले हैं तो छत्तीसगढ़ की धरा पर चले हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। राम पथगमन में आप अगर घूम कर आएंगे, राम पथगमन जब बन जाए तब जाकर देखना, पूरे राम पथगमन में जहां जहां राम जी चलते थे, जहां जहां राम जी रुकते थे, उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करी। आप कहीं पूछेंगे ये राम जी कहाँ के, तो कोई बता देगा ये राम जी के हाथ के हैं, राम जी ने इसकी स्थापना करी थी। पूरे भारत की भूमि पर जहां से राम जी चलकर वन में से गए हैं, वहां अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में जहां कहीं पर भी जाओगे तो तुम्हें जो शिवलिंग मिलेंगे वो लोग कहेंगे ये पांडवों द्वारा बना, ये भीम के द्वारा बना, ये अर्जुन के द्वारा बना, ये नकुल के द्वारा बना। लोग कहेंगे ये राम जी के द्वारा बना, ये राम की स्थापना, ये सीता जी ने स्थापना करी थी, ये लक्ष्मण जी ने स्थापना करी थी, ये हनुमान जी ने स्थापना करी थी। पूरे राम पथगमन पर जितने शंकर जी के मंदिर मिलेंगे, उस मंदिर में आप पूछेंगे तो कहेंगे ये राम जी की स्थापना, राम जी ने स्थापना करी थी। राम और रावण में केवल एक अंतर है, राम जिस जगह से चलते थे वह धर्म की ध्वजा फहराते चलते थे और रावण जहां से चलता था वह धर्म को समाप्त करते हुए चलता था। क्या करा राम जी ने? यज्ञ करवाया। राम जी ने क्या करा? यज्ञ अनुष्ठान करवाया। रावण ने क्या करा? कोई यज्ञ कर रहा था तो उसमें रक्त का मटका डाल दिया। कितने भाई हैं राम जी? जम के बोलो जरा, जम के जरा बोलो। 4 भाई। राम जी का नियम है जल चढ़ाए बिना जल नहीं पीते, ठीक है। दूसरे नंबर पर भरत जी का नियम है
ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और शिव जी का अभिषेक करते हैं। राम जी का नियम है जल चढ़ाएंगे तब जल पिएंगे, और भरत जी का नियम है ब्राह्मण को भोजन कराना, संत को भोजन कराना, गुरुजन को भोजन कराना, कोई आ गया अतिथि दरवाजे पर उसको भोजन कराना, और उसके बाद भगवान शिव की भक्ति में शंकर जी का अभिषेक करना। कई बार माँ जानकी जी, माता सीता जी राम जी से पूछती रही कि आप सवेरे जब अभिषेक करने के लिए बैठते हो, सवेरे आप जब जल चढ़ाने के लिए बैठते हो, उस समय आपकी आंखों में जल क्यों भरा, आपके नेत्रों से जल क्यों झलक रहा होता है? पूजन करते समय किसी के नेत्रों में जल आता है क्या? पूछा माँ जानकी जी ने। सेवा करते समय, स्मरण करते समय आपकी आंखों में ये जल किस लिए, क्यों? राम जी ने कहा जानकी जैसे मेरा नियम है, जैसे मेरा नियम है जल चढ़ाकर जल पीने का, ऐसे मेरे भाई का नियम है भरत का, अभिषेक करता है, ब्राह्मण भोजन कराता है, संत का भोजन कराता है, जब तक किसी को भोजन न करा देता तब तक वो कुछ लेता नहीं। मैं जल चढ़ाए बिना जल नहीं पीता, वो अभिषेक के बाद ब्राह्मण संत सदगुरु को भोजन कराए बगैर भोजन नहीं करता, कंदमूल फल नहीं खाता। तो आप रो क्यों रहे? आपकी आंखों में जल क्यों है? आपके नेत्रों में जल क्यों है? कई माताएं पूछती है, कई बार हमारी भी आंखों में जल आ जाता है गुरुजी, कई बार हम कथा सुनते सुनते रो लेते हैं गुरुजी, कई बार टीवी पर कथा सुनते सुनते हमारी आंख में आंसू आ जाता है गुरुजी, कभी मंदिर में अभिषेक करते करते आंसू आ जाते हैं, कभी जल चढ़ाते समय आंसू आ जाते हैं, कभी कभी पशुपति व्रत करते हुए आंसू आ जाते हैं गुरुजी। कारण क्या है? उसका एक कारण है, जरूर आपके पूर्वज, आपके पितर, आपको, आपके कुल देवता, आपके पितर, आपके पूर्वज, आपके गए हुए जीव आपको याद करते हैं और कहते हैं मेरे घर की बहू जल देकर हमको तार रही है, इसलिए यह कृपा हो रही। ये कृपा अपने आप। जानकी भरत भूखा है, जानकी भरत ने आज भोजन नहीं करा, जानकी भरत ने आज कंदमूल फल नहीं खाया। जानकी जी ने कहा राघव जी से, स्वामी आप जिन शंकर की पूजन कर रहे हो ना, उनको कहते हैं शंकर। शंकर का मतलब होता है सारा सुख देने वाला, सर्व सुख प्रदान करने वाला। काशी में उसको विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ का मतलब होता है दुनिया में कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि बेटा हमारा विश्वनाथ है। तो आप चिंता मत करो, चिंता करेंगे विश्वनाथ, पेट भरने की जवाबदारी उनकी है, क्यों टेंशन लेना, छोड़ो उन पर। थोड़ी देर बाद राम जी मुस्कुराते हुए दिखते हैं, क्यों? अब भरत ने अभिषेक कर कर एक संत को भोजन करा दिया, अब मुझे तृप्ति हो, अब मुझे आनंद हो। ये नियम है, ये साधारण नियम नहीं। आप भी एक नियम लेकर बैठो कि मैं जल चढ़ाने रोज जाऊंगी, एक नियम लेकर बैठो कि एक चावल का दाना देवाधिदेव महादेव को जरूर चढ़ाऊंगी। एक नियम बना लो कि मैं एक बेलपत्र अगर नहीं होगी तो मंदिर की उठाकर मंदिर में ही चढ़ा दूंगी। एक नियम बना लो कि मैं रोज शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाऊंगी। एक नियम बनाती हूँ मैं शंकर जी के मंदिर में सफाई करूंगी। एक नियम बनाती हूँ मंदिर में ज्यादा दिए रखे होंगे उनको उठाकर एक कोने में ले जाकर रखूंगी। एक नियम बनाती हूँ कि मंदिर में कहीं जाला लग रहा होगा तो उस मंदिर के जालों को समाप्त कर दूंगी, तो मेरी जिंदगी का जंजाल भी समाप्त हो जाएगा। एक नियम जो भरत जी भी बना लिए, अपने जीवन का एक संकल्प, एक नियम, एक व्रत अपनी जिंदगी में धारण। राम जी जैसे नियम धारण कर कर धर्म की ध्वजा आगे फहराने का एक नियम।